गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, बेसिकली आज की रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है। ये एक नेमलेस रीडिंग होने वाली है। जैसे जैसे मैं रीडिंग करूंगी, जैसे जैसे मैसेजेस आएंगे, वैसे वैसे मैं मैसेजेस आपको देते जाऊंगी। ओके, बेसिकली मुझे चैनल हुआ कि मुझे एक रीडिंग करनी है। अब जिस तक पहुंचना होगा वो मैसेजेस पहुंच जाएंगे। वो जो भी मैसेजेस आएंगे, हो सकता है बहुत सारे आए तो बहुत लोगों के लिए हो सकते हैं, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस आए जो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, तो जो भी है हम लोग देखेंगे अभी। सो बेसिकली इफ दिस रीडिंग इज मीन्ट फॉर यू, इफ यू आर मीन टू गेट दिस मैसेज, तो ये रीडिंग आप तक पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, आपके सामने ये रीडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। डिवाइन विल शो यू द रीडिंग। ओके, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आज देना चाहता है हमें डिवाइन, मतलब मेरे थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, यस, रीडिंग गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, या फिर किसी की उम्र के 3 2 1 स्टार्ट, या फिर किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप जो है सबसे पहले शांत हो जाइए। अगर आप कंपोज माइंड में नहीं है अभी, तो शांत हो जाइए, शांत बैठ जाइए। एंड बाकी जो भी सोच रहे हैं आप, उन थिंकिंग को अभी हटा दीजिए अपने दिमाग से। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन द रीडिंग। ठीक है, अपना फोकस बनाइए इस रीडिंग पे। और आपके मन में अगर कुछ क्वेश्चंस भी चल रहे हैं ना, कुछ जानना चाहते हो आप इस मैसेज के रिगार्डिंग, आपको मैसेज मतलब रीडिंग चाहिए, आपको जानना है, तो आपको मिल जाएगा वो मैसेजेस रीडिंग से। ठीक है, तो सोचिए उसके बारे में। सोचिए, कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, इट कैन बी एनीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाँ, sorry guys, I'm not well, so bear with me. Okay. एंड कीप कमेंटिंग एज मैं देखती हूँ आपके कमेंट्स, और मैं कोशिश करती हूँ कि उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेके आऊं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अच्छा, गाइडेंस भी चेक करेंगे हाँ एंड में आपके लिए। मैं गाइडेंस भी निकालूंगी। हाँ, तो एंड तक देखना रीडिंग को आप। सिक्स ऑफ वैंड्स, ओके, 4 of cups, ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, टेम्परेंस,
टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। ओके, सो गाइज, राशियां बता देती हूँ पहले। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारी राशियां हैं यहाँ पे, ओके। तो मैसेजेस क्या है? मल्टीपल मैसेजेस हैं। आपको वही एक्सेप्ट करना है जो आपसे मैच कर रहा है, ओके। बाकी मैसेजेस हो सकता है दूसरों के लिए है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि देयर इज समवन इन योर लाइफ। कोई तो है आपकी लाइफ में, ये पर्सन है बेसिकली। कोई तो है आपकी लाइफ में और मैस्कुलाइन एनर्जी दिख रही है मुझे। अब मैंने एनर्जी बोला है, मैंने जेंडर नहीं बोला है, तो आप ये मत सोच लेना कि मैं मेल हूं तो फीमेल के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी। एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी मैस्कुलाइन फेमिनाइन होती है, ठीक है। सो यस, ये जो भी पर्सन है, सबसे पहले तो इस पर्सन के अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है एंड दिस पर्सन इज फेमस। आई कैन सी, बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी है ये पर्सन, ठीक है। एंड बहुत ही क्लियर हेडेड पर्सन है ये। चीजों को बहुत लॉजिकली देखते हैं, बहुत रैशनली ये सोचते हैं चीजों को लेके, और इनके हिसाब से जो चीज सही नहीं है वो सही नहीं है, ठीक है। जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, और उस चीज को ये सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। कुछ इनके एथिक्स है जिनके ऊपर ये नहीं जाते, जिनके अगेंस्ट, सॉरी ऊपर नहीं, अगेंस्ट। तो कुछ इनके एथिक्स है जिनके अगेंस्ट ये पर्सन नहीं जाते, ठीक है। बट आई कैन सी कि फॉर यू कुछ तो चेंजेस आए हैं इनके अंदर, जिस वजह से ये जो है ना अपने एथिक्स से थोड़ा हट रहा है, ठीक है। बेसिकली जो चीज इन द अर्थली वर्ल्ड, मतलब हम लोग जिस वर्ल्ड में है, इन दिस 3D वर्ल्ड, सही नहीं है, जो रूल्स ब्रेक करना इज रॉन्ग इन 3D वर्ल्ड, और इनके नजरिए में भी ऑब्वियसली उस उन रूल्स को ये ब्रेक करना चाहते हैं, या फिर इनका मन कर रहा है कि उन रूल्स को ये तोड़ दे बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। एंड आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। या तो मैरिड है या तो कमिटमेंट दिया हुआ है इन्होंने किसी को, एंड दैट इज वन रीजन जिस वजह से ये फंसे हुए हैं, जिस वजह से इनको गिल्ट भी फील हो रहा है, शेम भी फील हो रहा है। बट द थिंग इज, इनको आपके टुवर्ड्स एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है। इनके सोल को जो है, इनकी सोल अवेकन हो रही है बेसिकली। एंड क्यों हो रहा है? बिकॉज आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। यू गाइज आर ट्विन फ्लेम और इन सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, और ऐसा सोलमेट कनेक्शन है विच फील्स लाइक ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मतलब आप समझ रहे हो, अगर सोलमेट कनेक्शन भी है तो कितना स्ट्रांग है। सो दैट्स वाई इनको एक बहुत ही स्ट्रांग पुल फील हो रहा है। गलत भी सोच रहे हैं नेक्स्ट मोमेंट पे कि ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, आई एम कमिटेड टू समवन, आई एम मैरिड टू समवन। और ऐसा नहीं है कि उधर वो प्यार नहीं है, ठीक है। उधर भी उनका जो भी है, जो भी रिश्ता शुरू हुआ होगा उधर आउट ऑफ लव ही शुरू हुआ होगा। बट द थिंग इज, आई थिंक आप दोनों की मुलाकात अभी रिसेंटली हुई है, ठीक है। उस मीटिंग के बाद जो है इनके सोल को वो ट्रिगर हुआ है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। इट्स अ वेरी डीप थिंग, ठीक है। आपको 3D से निकलना होगा इस चीज को समझने के लिए। 3D वर्ल्ड से आपको निकलना होगा, आपको थोड़ा सोल लेवल पे सोचना होगा, सोल लेवल पे चीजों को समझना होगा, स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखना होगा चीजों को। इफ यू नो व्हाट आर स्पिरिचुअल कनेक्शन, हाउ दे वर्क्स, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ओके। तो ये जो है आपको लेके बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। ये
आपके टूवर्ड्स आना चाह रहे हैं। एक वल्नरेबल मोमेंट जो है मुझे दिख रहा है ऑन द हॉरिजॉन आने वाला है, बट इन्होंने होल्ड करके रखा है अपनी फीलिंग्स को। इन्होंने होल्ड करके रखा है खुद को, क्योंकि ये जो है अभी तक फुल्ली अवेकेंड नहीं है। ठीक है, अवेकेंड ये अभी तक नहीं है, बस इनके सोल को ट्रिगर्ड हुआ है। यस, देयर हायर सेल्फ मे बी ट्राइंग टू गिव यू सम मैसेज। ठीक है, हो सकता है कुछ एनर्जेटी के लिए आपको सेंड कर रहे हैं, कुछ साइंस ये आपको भेज रहे हैं। ठीक है, सो यस, ये अभी तक आपके प्यार को फुल्ली आई थिंक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट करना चाहते नहीं है, एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बाउंड्रीज से बंधे हुए हैं इस टाइम पे। ठीक है, एंड ऊपर से इनके इमेज की भी बात आ रही है। मतलब ये जो है एज नेम फेम है, तो ऑब्वियसली वो होता है ना कि बिल्ड किया है दैट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आई होप आपको समझ रहा है। तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा उस चीज से निकलने में, उस चीज को समझने में। इफ इफ ये इन चीजों से निकल जाते हैं, अगर करेज आ जाता है इनके अंदर, तो जो है ना आप दोनों का यूनियन होगा। ओके, डेफिनेटली होगा। और अगर मैं बोलूं कि जिनके साथ ये कमिटेड है, आउट ऑफ लव ही था सब कुछ एंड ऑल, या है जो भी है, तो अभी इनको ऐसा क्यों फील हो रहा है और समथिंग, इट्स बिकॉज उनके साथ उनके सोल को जो साइकिल पूरा करना था, जितने टाइम तक का सोल कॉन्ट्रैक्ट था, वो पूरा हो चुका है। ठीक है, दैट्स वाई वो उतना टाइम का ही था। ठीक है, एंड यू गाइज वर रिटर्न, मतलब meant टू बी मेट। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसे नहीं होते। हाँ, बहुत बार होता है कि आप दोनों नहीं मिलते, यूनियन नहीं होता, बस सेल्फ ग्रोथ के लिए जो है मतलब आप दोनों का जो है सेल्फ ग्रोथ होता है, एंड आप दोनों की सोल जो है अवेकेंड होती है, देन आप दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हो। और फिर आप काम करते हो दुनिया को सुधारने के लिए। आप दोनों का पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, बट सोल अलग नहीं होती, कनेक्टेड रहते हो 5D में भी। ठीक है, फिर जो है ना, जब आप ये सब सीख जाते हो, आप पूरा सरेंडर कर देते हो, तो क्या है ना, मतलब आपने रिलीज कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ ना, अब आपका जो नेक्स्ट लाइफ होने वाला है, ठीक है, जो नेक्स्ट लाइफ होगा आप दोनों का, वहां पे आप दोनों का 3D में भी यूनियन हो जाएगा, क्योंकि आपने इसी लाइफ में सब कुछ रिजॉल्व कर लिया। इस लाइफ में शायद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था आप दोनों के बीच में कि आप दोनों को सेल्फ अवेयरनेस जगाना था, आप दोनों को सेल्फ रियलाइजेशन करना था, आप दोनों को खुद की ग्रोथ करनी थी, एंड देन जो है आगे बढ़ जाना था। ठीक है, अपने अपना ड्यूटी जो है वो पूरा करना था, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे आप दोनों का यूनियन है। ओके, और यूनियन किस बेसिस पे है? अगर आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अगर आप इनको ज्यादा चेज नहीं करते, ज्यादा ओवर रीच मत करो, ज्यादा चेज मत करो। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे चीजें होंगी, लेट दैट अनफोल्ड नेचुरली। ओके, तो आप ज्यादा फोर्स मत करो चीजों को, एंड आई डोंट थिंक सो कि आप फोर्स कर रहे हो। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जगल कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे जो लग रहा है मैं वो आपको बता देती हूँ। स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। यू नो दिस पर्सन, बट दिस पर्सन डजेंट नो यू टिल नाउ। मतलब फिजिकली ये आपको नहीं जानते अभी तक, मे बी आपका नाम ही नहीं जानते, मे बी आपको देखा भी नहीं है कभी। ठीक है, बट somewhere they can feel a void in their soul. इट्स अ वेरी डीप थिंग। ठीक है, आपको बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत है इस बात को समझने के लिए कि एक पर्सन जो मुझे जानता भी नहीं है, जिसने मेरा नाम नहीं सुना कभी, उसको कैसे फील हो रहा है। सो द थिंग इज, यू फील फॉर दिस पर्सन वेरी डीपली। ओके, एंड दिस पर्सन कैन फील योर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि सोल को एनर्जी फील हो जाती है। बॉडी इज अ मीडियम। ठीक है, बॉडी इज जस्ट अ मीडियम, एंड
दिस वर्ल्ड इज मटेरियलिस्टिक। यहाँ पे रूल्स है, कुछ बंधन है, बट 5D में देयर इज नो रूल, देयर इज नो बंधन, ठीक है। वहां पे सिर्फ एनर्जी काम करती है। तो यस, इनको आपकी एनर्जी फील हो रही है, इनको फील हो रहा है एक वॉइड अपने अंदर, इनको फील हो रहा है कि कुछ तो है जो अधूरा सा है, जो मुझे मिसिंग लग रहा है, ठीक है। और वो और भी ज्यादा कब कब होता है, जब आप इनको बहुत ज्यादा याद कर रहे होते हो सकता है आप घंटों इनको स्टॉक कर रहे हो, बहुत दिल से जो है आप इनके बारे में सोच रहे हो, तब आपकी एनर्जी जो है ना वो जाती है इन तक, ठीक है। बट इनको समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ओके, यस, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। बट इन्होंने होल्ड करके रखा है चीजों को, ठीक है। एंड रीजन वही है कि ये बंधे हुए हैं, या तो कमिटेड हैं, या तो इनके कुछ कमिटमेंट्स हैं, यस, काम के टूवर्ड्स तो है ही, एज मुझे दिख रहा है, नेम फेम है इनका, अच्छा पॉपुलैरिटी है, तो वो एक रीजन है। सो यस, ये सारे रीजंस है। और ऑब्वियसली कोई है इनके लाइफ में, मैरिड है और समथिंग, तो द थिंग इज इन्हीं चीजों से निकलना है, ठीक है। जब इन चीजों से निकल जाते हैं ना, तब आपका यूनियन होता है। कुछ लोगों का इसी लाइफ में हो जाता है, कुछ लोगों का क्या होता है ना कि वो सेल्फ ग्रोथ होने में ही इतना टाइम लग जाता है, वो अवेयरनेस आने में ही, वो सेल्फ अवेकन, मतलब सोल को अवेकन होने में ही इतना टाइम लग जाता है कि आपके लिए मतलब पॉसिबल नहीं होता है इस लाइफ में यूनियन होना, वो फिर नेक्स्ट लाइफ में होता है। बट यहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए लग रहा है कि आपका यूनियन होगा अगर आप दोनों इनर वर्क करते हो। अब जो लोग इस कंडीशन में है कि उनके पार्टनर को पता ही नहीं है, आप जिनके बारे में सोच के ये देख रहे हो, सपोज आपके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि मुझे जानना है ऐसे पर्सन के बारे में, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को सोच के देख रहे हो, तो आप कैसे जो है उनको मतलब अपने एग्जिस्टेंस का एहसास दिला सकते हो, इफ दे आर फेमस एंड ऑल, ऐसा कुछ अगर है तो आपको पहले उनके लेवल तक आना होगा। ऑब्वियसली उनके लेवल तक अगर नहीं भी आ सकते तो एटलीस्ट आपको बिल्ड करना होगा खुद को उस तरीके से कि आप किसी तरीके से स्पॉटलाइट में आओ, किसी तरीके से, क्योंकि कुछ तो आपके अंदर है ऐसा स्पेशल जो आपको लेके आएगा, ठीक है। इट्स डिवाइन टाइमिंग, तो कुछ तो होगा ऐसा। तो अगर आप चाहते हो कि ये जल्दी हो, तो आपको अपने ऊपर काम करना है। डरो मत, आई थिंक आप फियर में रहते हो। सपोज यू लाइक कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, बट आप थोड़ा कैमरा शाई हो, आपको डर लगता है, तो आप डरो मत, जस्ट स्टार्ट, क्योंकि हो सकता है उस चीज के थ्रू ये पर्सन आपको नोटिस करे, ठीक है। और देन जो है ना, इनको कुछ फील होगा आपके टूवर्ड्स। एंड अगर मैं बोलूँ ना आप दोनों की, जो लोग मिले नहीं हो अभी तक, जो लोग मिले नहीं हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जो लोग मिल चुके हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, जो लोग मिले नहीं हो मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप दोनों के हाई चांसेस हैं कि आप दोनों किसी क्रिएटिव एरिया में मिलो जहाँ पे वर्क रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है। यस, आर्ट रिलेटेड क्रिएटिव सा कुछ मुझे दिख रहा है। सो यस, आपको ये करना है। और आप स्पिरिचुअली क्या कर सकते हो, अगर मैं बोलूँ, कुछ टेक्निक्स कर सकते हो आप, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करो। अभी 8 पोर्टल आने वाला है, लायन गेट पोर्टल है, बहुत ही स्ट्रांग पोर्टल है। तो चाहो तो उस दिन जरूर करो मैनिफेस्ट। आप एक लेटर लिखो उनको, एंड देन उसको जो है प्रेजेंट फॉर्म में लिखना, ठीक है। और जो भी आपके मन में है उनसे रिलेटेड, आप उनको उसको लिखो, एंड देन उसको 3 बार फोल्ड करो। रेड पेन से लिखना है आपको, और व्हाइट कलर का पेज होना चाहिए, उसमें लिखो, उसको फोल्ड करो, एंड देन उसको जो है ना आप पिलो के नीचे रख दो। एंड नेक्स्ट डे सुबह को आपको 8:08 पे करना है ये रिचुअल वैसे, और नेक्स्ट डे सुबह को 8:08 पे आपको उसको जो है ना जला दो, एंड देन ब्लो कर दो। अब आप पूछोगे कि जलाना क्यों है, ब्लो क्यों करना है? इट्स, आप सरेंडर कर रहे हो, आप यूनिवर्स तक वो मैसेज भेज दे रहे हो। अब वो उनके ऊपर है, वो देख लेंगे उनको क्या करना है, कैसे करना है, ओके। ये नहीं कर सकते तो एक चीज और कर सकते हो, जस्ट इमेजिन करो उनको, ठीक है। लव वाइब्रेशन भेजो अपनी, 8:08 पे आपको ये रिचुअल करना है, ठीक है।
सुबह को भी कर सकते हो एटेड पोर्टल में, या फिर आप इवनिंग में भी ये कर सकते हो। और भी टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि फोटो टेक्निक होता है। आप फोन में उनकी पिक्चर निकाल लो एंड देन इमेजिन करो जैसे कि उनसे बात कर रहे हो, एंड वो आपको मैसेज कर रहे हैं। जो भी आपके दिमाग में आप चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। वाटर मैनिफेस्टेशन करो तो ये चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। यस, तो ये सब करोगे तो बहुत ही जल्द जो है ये चीजें असर दिखाने लगेंगी। बट यस, इफ यू वांट टू नो कि क्या उनको भी फील होता है, क्या उनको भी कुछ महसूस होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। देयर सोल क्रेव्स फॉर यू। अगर जानते हैं तो बिल्कुल, नहीं जानते हैं तो भी, ठीक है। बट हाँ, डिनायल मोड पे है, एज इनको क्लियर नहीं है पूरे तरीके से कि करना क्या है। और क्योंकि ये पूरे तरीके से अवेकन नहीं है, दैट्स वाई इनको लगता है कि दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, वो गलत है। क्योंकि हमारा जो ये 3D वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ रूल्स है, कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग बंधे हुए हैं उस चीज से, कुछ ड्यूटी है जिनको पूरा करना होता है, ठीक है। जब वो चीजें नहीं रहेंगी, वो बंधन नहीं रहेंगे, जब वो आई होप समझ रहे हो आप, उस चीज से वो निकल जाएंगे, करेज आएगा उनके अंदर, तब ये चीजें आगे बढ़ेंगी। ओके, आई होप आई एम क्लियर। यस। यस, एक काम करते हैं, आपके लिए ना कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। एज आई सेड कि मैं एंड में ना आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, तो निकालते हैं। लेट्स सी। नो। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो दैट उसका आंसर है नो। अगर आप सोच रहे हो कि क्या अभी हो जाएगा रियूनियन, अभी नहीं होगा, टाइम लगेगा, इस चीज को पेशेंस रखो। अगर मैं आपको एक टाइम फिर भी बताऊं कि कब तक ये चीजें जो है सॉल्व हो जाएंगी, कब तक ये आपसे मतलब बात करेंगे, कब तक ये इन चीजों से निकल पाएंगे, या करे जाएगा इनके अंदर, या जो इनके मतलब एथिक्स है उस चीज को थोड़ा सा साइड में रख के ये सोल लेवल पे जाके सोचेंगे, तो एक टाइमिंग अगर मैं आपको बोलूं तो अराउंड नवंबर टू दिसंबर ऐसा हो सकता है, ठीक है। इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये जो कनेक्शंस होते हैं इनको टाइम लगता है गाइस। कभी कभी पूरी लाइफ लग जाती है, कुछ लाइव्स लग जाते हैं, लाइफ टाइम लग जाता है, इवन लाइफ्स लग जाते हैं। इफ यू आर इन टू इनफर्म जर्नी तब तो लाइफ्स लग जाते हैं, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ओके। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक कुछ ना कुछ साइन आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। उस पर थोड़ा नजर रखना। हो सकता है कि आपको एंजल नंबर्स दिखे जब ये आपको रीच आउट करने वाले होंगे, या फिर आप दोनों के फर्स्ट, अभी तक अगर मिले नहीं हो, अगर फर्स्ट मीटिंग का टाइम आएगा तो देखना आपको जो है ना 11 11 1 1 1 रिपीटेड नंबर्स जो है वो बहुत दिखेंगे, 2 2 2, ठीक है, 4 4 4, ये नंबर्स जो है ना दिखने लगेंगे। तो अगर ये दिखने लगे और अगर अभी ही दिख रहे हैं तो समझ जाओ कि जो मीटिंग है वो बहुत जल्दी होने वाली है। अगर फिजिकली मीट नहीं किया है आज तक कभी, तो बहुत जल्द होने वाला है। और ये मीटिंग जो है ना ये बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी, आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे उस टाइम पे होगी, ओके। लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, आप कुछ और कर रहे हो, आपका ध्यान आपके काम पे है, अपने ऊपर है पूरे तरीके से, उस टाइम पे होगी। और किसी इवेंट पे होगी ये मीटिंग, ओके। कोई फेस्ट हो सकता है, यूट्यूब वगैरह पे हो तो उसका इवेंट हो सकता है, कुछ भी, या फिर एनीथिंग एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सी। तो अगर मतलब आप सोच रहे हो कि सिचुएशन में क्या कुछ चेंज आएगा, क्या इम्प्रूवमेंट होगा, तो यस होगा, ओके। हाँ, ओके, लेट्स सी। सक्सेस, सी। तो आपको सक्सेस मिलेगी गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। की फेथ,
आई थिंक आप जो है ना फेथ लूज कर रहे हो सकता है आपने इनको रीच आउट करने की कोशिश की है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। अगर लिटरली नहीं किया तो इमोशनली कर दिया, अपनी एनर्जी पूरी खींच ली, आपसे बात बात नहीं कर रहे हैं, आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये मत सोचो कि इनके दिल में ऐसा कुछ है ही नहीं, कभी कुछ था ही नहीं। बट नहीं, ऐसा नहीं है बट कुछ चीजें हैं जिस वजह से ये बंधे हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए आपको अभी रीच आउट नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रिकवरी, तो रिकवरी होगी चीजों की, सिचुएशन की। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, उस चीज से भी आप निकलोगे। आपकी सोल मुझे अवेकन होते हुए दिख रही है धीरे धीरे। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है बहुत ही जल्द। मुझे लग रहा है कि यू विल स्टार्ट योर इनर वर्क सून, एज इफ यू गाइज आर इन ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो यू आर डिवाइन फेमिनाइन। एंड जैसे कि मैंने एक रीडिंग की थी कि आर यू गाइज इन एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन, मतलब ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन, तो मैंने बोला था कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो सबसे पहले अवेकन होती है, वो सबसे पहले पहचानती है, वो रिकॉग्नाइज करती है। तो आपके सोल ने, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मैंने क्यों फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया, मुझे क्यों समझ में आया सब कुछ, इन्हें क्यों नहीं? बिकॉज दे आर डिवाइन मैस्कुलाइन। ठीक है। वो बाद में अवेकन होते हैं। ठीक है। क्योंकि वो रनर की एनर्जी में रहते हैं, इसलिए। तो जब आप चेस करना छोड़ देते हो, सरेंडर कर देते हो, उस टाइम पे जो है ना यूनियन होता है, क्योंकि इनके सोल को ट्रिगर होता है। फिर ये नहीं रह पाते विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सी, मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में बहुत ह्यूज चेंजेस जो है ना आपको दिखेंगे। एज मैंने आपको एक टाइमिंग भी दिया था, नवंबर टू दिसंबर के अराउंड आपको ये चेंजेस दिख सकते हैं। ठीक है। कुछ होगा, कुछ टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपके सिचुएशन में, और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा ये। ठीक है। यू गाइस कैन इवन गेट फिजिकली इंटीमेट ऑल्सो, नॉट आउट ऑफ लस्ट और एनीथिंग, आउट ऑफ एक कोई वल्नरेबल मोमेंट होगा। और हाँ, सोलफुल रियूनियन, सोलफुल यूनियन। ओके। यस। कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं तो 7/17/27, 4/14/24, एंड 2/12/22, 9/19/29, एंड 31/20, 30। यस। ये कुछ डेट्स है जो इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं। कुछ मंथ्स की बात करूं तो अप्रैल, जुलाई, जून, एंड फेब्रुअरी। यस। एंड अक्टूबर। ये कुछ मंथ्स है जो मुझे काफी इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके। अगर मैं इनके नेम के इनिशियल्स की बात करूं, या फिर इनके नेम में जो लेटर्स हो सकते हैं, तो ओके। ई, सी, एन, आर, डी, यू। ई, सी, एन, आर, डी, यू। ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके। आई होप इट्स क्लियर। मैंने सब कुछ बताया है, एंड सारे मैसेजेस जो मुझे मिल रहे थे वो मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ। लेट मी चेक और भी कुछ है या नहीं, कुछ मैसेज आता है या नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको बैठे नहीं रहना है वेटिंग में। ठीक है। वेट मत कीजिएगा, आप अपना काम करते जाइए, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। ठीक है। जिस मोमेंट पे आप दोनों की एनर्जी अलाइन हो गई, उसी मोमेंट पे जो है ये यूनियन होगा। ओके। सो यस, हैव फेथ, डू मैनिफेस्टेशन, एंड सरेंडर कर दो।
डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, सब कुछ होगा सही से। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।